हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको वुड रिसाइकलिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस बिज़नेस में आपको कौन सी मशीनरी लगेगी, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और इस बिज़नेस के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और बाकी चीज़ें, रॉ मटेरियल, फिर कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया, मैन पावर और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे, कितनी डिमांड है, मतलब कौन से टाइप, लाइक वुड्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे मार्केट में, ठीक है, लेकिन कौन से टाइप की वुड की डिमांड है। लाइक जो वुड आप लेके आओगे कहीं से, जो स्क्रैप में आपको मिलेगा, क्या उन वुड की डिमांड है। और वो वुड भी आप, ऐसा नहीं कि सब एक ही जगह यूज़, कुछ वुड ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में यूज़ होंगे, कुछ वुड ऐसे होंगे जो हाउस होल्ड में यूज़ होंगे। तो किसकी ज़्यादा डिमांड है, कैसे सप्लाई करना है, प्राइस कितनी रखनी है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिज़नेस में रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी ऐसे नहीं बता सकता फिक्स कि भाई तुझे इतने लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और तुझे इतना इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। उसके बाद रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वुड, टिम्बर, डैमेज पैलेट्स, रोटन वुड, कॉन्टेमिनेटेड वुड, डिस्कार्डेड फर्नीचर, टिम्बर, ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे। ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये वुड के नाम ही है, अलग अलग, हर जो लकड़ा होता है सबके अलग अलग नेम्स होते हैं, तो ये उन्हीं के नेम्स है। तो ये सब रॉ मटेरियल जो भी आपको मिलता है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वुड मिल रहा है तो ये आगे क्या काम आएगा, इसकी कितनी कैपेबिलिटी है इस वुड को, लाइक कितना होल्ड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मशीनरी, तो यहाँ पर आपको वुड श्रेडिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पर मशीन बहुत कम है। और यहाँ पर पैकेजिंग मशीन नॉर्मली अगर आपको चाहिए तो ही आप कवर करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं, लोग ऐसे ही टेम्पो में डाल देते हैं और भिजवा देते हैं। और यहाँ पे टूल्स और इक्विपमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बस टूल्स और इक्विपमेंट्स में आपको ध्यान देना कि अगर आप जब रिसर्च करो तब आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल्स आपको यूज़ करना है, ताकि आप वही लेके आओ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कैपिटल लगेगा 50 से 60 लाख रुपए। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मशीन्स में इतना खर्चा नहीं है, यहाँ पर आपको एरिया लेना है, थोड़ी बहुत मशीन है, एक दो मशीन है, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे और लेबर जो चार्जेस लेगा वो, यहाँ पर यही एक्सपेंडिचर है। बाकी आपको जो स्क्रैप में आपको लेके आना है और आगे आपको सब सेट करना है प्रॉपर, और आगे आपको सेल करना है, ये आपका काम है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि हर मंथ या हर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने 50 से 60 लाख रुपए बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़मीन भी चाहिए होगी। ज़मीन आप रेंट पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन थोड़ी ज़्यादा चाहिए, उस वजह से आप रेंट पे ले सकते हो। ये बातें हम आगे करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे 50 से 60 लाख रुपए चाहिए, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। यूजेस क्या है इसके, ये फायरवुड में काम आएगा, फर्नीचर, पैलेट्स, बॉक्सेस, डोर्स एंड टेबल्स, चेयर्स एंड बेंचेस, बुक शेल्व्स, फ्लोर बोर्ड्स, और बहुत सारी चीज़ों में फर्नीचर यूज्ड होता है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में फर्नीचर यूज्ड होता है, तो इसलिए फर्नीचर रिसाइकलिंग बिजनेस एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से इन टाइप्स के बिजनेस की डिमांड भी बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे आपको लो टेक, मतलब कि जो टेक्निकल काम होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा मशीन होती है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। लो स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब यहाँ पर अगर आप अनस्किल्ड लेबर को भी ला दोगे ना, और उसे समझा दोगे, उसे ट्रेन कर दोगे 2-3 दिन के लिए, तो भी वो समझ जाएगा। यहाँ पे आपको हाई प्रोफाइल और मतलब ऐसे स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं है।
अबंडेंट रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी आपको कैसा लाना है वो आपको पता ही है। और प्रॉफिट यूज है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रॉफिट करते हो। और इसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़मीन आपको चाहिए, वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, लेबर्स चाहिए, तो उनको वेजेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हाई लेबर कॉस्ट, लेबर यहाँ पर बहुत सारे होते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा है। और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी बहुत होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सब भी आपको देख के फॉलो करना है और उसके बाद आपको अच्छे से बिजनेस सेटअप करना है। अब आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे? कारपेंटर्स, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, हाउस होल्ड्स, हॉलेज कंपनीज और रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स, तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। और भी लोकल बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर वो सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो तो ये जो बड़ी बड़ी टारगेटेड कस्टमर्स है जो हमने आपको बताया, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और अगर आपके आपके रिलेशंस हो इनके साथ ऑलरेडी, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका जो सेल्स है, आपका जो काम है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ होगा और आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा पाओगे। इससे मार्केटिंग स्ट्रेटजी से क्या होगा, आपकी सेल्स जल्दी इंक्रीज होगी। अगर आप ये स्ट्रेटजीज यूज़ नहीं करोगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप भी ये काम करो, क्योंकि आपके अलावा मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये वुड रिसाइकलिंग बिजनेस कर रहे हैं। जब आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना कितनी ज़रूरी है। एरिया, यहाँ से आपको 1 से 2 एकड़ ज़मीन आपको चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी होते सिर्फ यहाँ पर लकड़े, लेकिन आपको पहले आप स्क्रैप लेके आओगे, उसको सब प्रॉपर करके आप एक जगह पे रखोगे, फिर आप ट्रांसपोर्ट करोगे, तो उस वजह से यहाँ पर आपको एरिया इसलिए इतना ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़मीन है जो खाली पड़ी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा आइडिया जहाँ पर आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप खरीदने जाओ तो आपको खुद को पता है कितना ज़्यादा कॉस्टली आपको ये बिज़नेस पड़ेगा, तो आप रेंट पे बेस्ट ऑप्शन है, आप रेंट पे ले सकते हो। और मैन पावर यहाँ पे 10 से 20 लेबर आपको चाहिए होंगे, जहाँ पर आपको अनस्किल्ड लेबर जहाँ पर आप ट्रेन करोगे, और उसके बाद कुछ 5-6 लेबर आपको ऐसे चाहिए जिनके कॉन्टेक्ट हो, तो आप उन लेबर के थ्रू जल्दी से आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो जाए। लाइसेंस, आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी और ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे इस बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, क्योंकि इसके अंदर स्क्रैप कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, आप कितने में सेल कर रहे हो, और कैसे टाइप के प्रोडक्ट आपको कैसे टाइप के लकड़े आपको मिल रहे हो और कैसे टाइप के आप आगे दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं है। ये जब आप रिसर्च करोगे आपको कॉस्ट पता पड़ जाएगी कि भाई ये इतने में कर रहा है, ये इतने में कर रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है आपको कितने में पड़ता है, आप कितने में सेल कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं। लेकिन ये है कि जब आप ये बिजनेस में 1 साल 2 साल मेहनत करोगे, आप सेटल होने लगोगे, तो उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी इस बिजनेस में बहुत बढ़िया। पहले आपको अपने एक इमेज बनानी है, आपको एक इमेज बनानी है जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करें, और उसके बाद आपको कांटेक्ट बनाना है, उसके बाद इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ये था वुड रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और ऐसे और भी रिसाइकलिंग बिजनेस हमने दिए हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और भी हम ऐसे लेकर आएंगे ऐसे अच्छे बिजनेस। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।